उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग संख्या 34 के हिस्से में प्रस्तावित हीना नेताला बाईपास का निरीक्षण करने के लिए सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने स्थलीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों, कार्यदायी संस्थाओं और स्थानीय हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया। चारधाम यात्रा सड़क परियोजना के तहत इस बाईपास निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों की आपत्तियों पर वस्तुस्थिति की जांच के लिए सचिव ने मौके पर पहुंचकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जैसे आप जानते हैं, उत्तरकाशी गंगोत्री का जो एनएच है उस पर सैंक्शन हो चुका है, उस पर काम करना प्रारंभ कर रहा है बीआरओ। उसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर और बाकी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। इसमें क्षेत्र के कुछ लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया था। एक बाईपास प्लान किया गया, उसके बारे में अपना बात अपनी रखी थी शासन स्तर पर। तो उसके क्रम में ये निर्णय लिया गया कि हम फील्ड में जाके एक बार बात कर लें और साइट इंस्पेक्शन करके ये डिसाइड करें कि क्या ऑप्शन बेहतर होगा। उसी क्रम में मैं और चीफ इंजीनियर जो मॉर्थ हैं, मिनिस्ट्री, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, और बीआरओ के चीफ इंजीनियर, हम लोग आज यहाँ आए हैं और जिला प्रशासन की टीम की तरफ से डीएम साहब, एसडीएम साहब, सब लोग साइट पर देख के आए हैं हम लोग सारी चीज़ें। और इसके बाद हम लोगों ने जो क्षेत्र के लोग थे उनसे भी बातचीत की, उन्होंने अपनी बात रखी है। ये सारा कंक्लूजन हम लोग शासन स्तर पर इसको रखेंगे और जो भी निर्णय होगा वो जल्दी ही बताया जाएगा। जितने भी पुल क्षतिग्रस्त होकर आए थे उसमें हमने मैक्सिमम सैंक्शन कर दिए हैं। 10 पुल ऐसे हैं जिनके एस्टिमेट हम लोग के पास हैं शासन स्तर पर, वो भी जल्दी सैंक्शन कर देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के तेखला पुल से हीना तक प्रस्तावित बाईपास के निर्माण को लेकर सचिव ने सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर क्षेत्र का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने तेखला, गंगोरी, गणेशपुर, नेताला और हीना के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का भी जायजा लिया और इन क्षेत्रों के उपचार की संभावनाओं पर चर्चा की। सचिव ने जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने बाईपास की स्थिति और परियोजना की प्रगति पर जानकारी दी। इस दौरान डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि बढ़ती तीर्थ यात्रियों की संख्या और स्थानीय लोगों के हितों को देखते हुए ये सड़क निर्माण अति आवश्यक है। सचिव ने प्रभावित क्षेत्र के निवासियों और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने सभी सुझाव और आपत्तियों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इन सभी पहलुओं पर शासन स्तर पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय हितधारकों की राय और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ही बाईपास निर्माण का निर्णय लिया जाएगा। उस साइड से आप रोड ले जाते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या, कारण क्या है? अगर स्लाइड जोन के कारण ले जा रहे हैं तो पूरा चारधाम जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, टोटल स्लाइड जोन है, कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई विज्ञान भी गारंटी नहीं दे सकता। दूसरा ये था कि ये जो रोड है कि 5 किलोमीटर ही क्यों, आगे भी क्यों नहीं? क्योंकि भटवाड़ी जैसे मार्ग है वो पूरा जा रहा है, वहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? या अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ से क्यों नहीं डाइवर्स कर रहे हैं? यही क्यों कर रहे हैं? तीसरा यह है कि वहाँ जो पुल टूटा था उसको भी ये छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि 8 में छुप गया और बैली ब्रिज पे अब तक वो काम चल रहा है। बीआरओ जैसी विशेष संस्था जो रोना रोती है सीमा का, तो वो उस पुल को नहीं बना पाई। सीमा की रक्षा की बात करते हैं, कैसे होगा? क्या उस वाहन पे कोई भारी सेना का वाहन जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो इन्होंने अब तक और क्यों नहीं किया? तीसरा यह है कि ये जो रोड है इसके पीछे कुछ राजनीतिक खूबी आ रही है, जिसको हम समझ सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। तो यथावत जो सड़क है उसको ही चौड़ीकरण किया जाए और वही चौड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों का इसमें रोजगार भी बना रहे। और एक बात ये थी कि जैसे आज जो विषय निकल के आया है कि जो नेताला के पास जो भूस्खलन जोन है उसके कारण ये बाईपास को उधर बनाना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और बहुत सी टेक्नोलॉजी आज है कि उस बाईपास को रोक करके और जो नेताला वाला जो है उसका ट्रीटमेंट करके इसको यथावत रहने दिया जाए। बाईपास बना रहे हैं, जो नया बाईपास है उसमें हज़ारों नए वृक्ष जो कि है पेड़ हैं वो कट रहे हैं। उधर लैंड स्लाइड एरिया इतना ज़्यादा है, करीबन 5 से 6 जगह पर नए लैंड स्लाइड जोन है। वहाँ लगभग 5 से 6 नए ब्रिज बनने हैं और इधर केवल एक गंगोरी का नया ब्रिज बनना है, उसको बीआरओ डाइवर्ट कर रहा है। जो हमें लगता है और हमने इसको मीटिंग में भी कहा है कि बीआरओ ने जो गुमराह किया है उच्च स्तर पर माननीय गडकरी जी को या मुख्यमंत्री जी को या सरकार के प्रतिनिधियों को, वो इस तरीके की उधर का 200 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पर केवल 8 किलोमीटर के लिए, जिससे न कि दूरी भी नहीं घट रही है और 200 करोड़ रुपए आप वहाँ पर खर्च करें। वर्तमान हाईवे जब उत्तरकाशी के मध्य ज्ञानसू से लेकर और
तेखला तक आ रहा है, उसमें भी अभी 12 मीटर की रोड है। पहले जो संज्ञान में आया था वो लगभग 18 मीटर की रोड थी और अब 12 मीटर रोड है। तो 12 मीटर पे जब हम लोग स्वतः अपने अपने भवन, अपने मकान, अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं, तो क्यों ये अनावश्यक उधर ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एचपीसी की कमेटी है, माननीय रवि चोपड़ा सर की कमेटी है, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट किया है बाईपास को। और यहाँ पर पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल रावत जी थे और जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी चौहान सर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बाईपास नहीं बनना। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर बाईपास का निर्माण सामरिक दृष्टि और यात्री सुविधा दोनों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए समुचित निर्णय लेगा।